गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब को स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज LBH। और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड या एज इंटू एज, दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? अ मैच बॉक्स measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? कि एक मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है। एक मैच बॉक्स की आपको वॉल्यूम निकालना है 12 मैच बॉक्सेस का, है ना। एक पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस हैं, उस पैकेट का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स लिख लिया, ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स, हाइट ऑफ मैच बॉक्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स आप निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस का क्या आ जाएगा, एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम एक 7 देखते हैं। 7 क्या है? गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। कि एक गोडाउन की लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। एक गोडाउन की आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। आपको बताना है कि उस गोडाउन में कितने वुडन क्रेट्स रखे जा सकते हैं। एक वुडन क्रेट की आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गोडाउन का वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसके बाद एक जो क्रेट है वुडन क्रेट, उसका वॉल्यूम निकालोगे। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे निकलेंगे, आप गोडाउन के वॉल्यूम को नंबर ऑफ क्रेट्स के वॉल्यूम से नहीं, वन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स आपके निकल आएंगे। लेंथ ऑफ गोडाउन दिया है आपको 60 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ गोडाउन 25 मीटर, हाइट ऑफ गोडाउन 10 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आ गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 15,000 मीटर क्यूब आ गया। उसी तरह जो वुडन क्रेट है उसका आपने लेंथ लिख लिया, ब्रेड्थ लिख लिया और वॉल्यूम हाइट लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, जो वुडन क्रेट है वो भी आपका क्यूबॉइड की शेप में है, सो इसका वॉल्यूम भी आपका LBH आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई किया, 0.9375 मीटर क्यूब आ गया। सो नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। दोनों को डिवाइड करके आपका 16,000 क्रेट इज योर आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.6। इसमें आप अगेन सिलेंडर को स्टडी करेंगे, लेकिन इस बार हम सिलेंडर का वॉल्यूम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है πr²h। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 132 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आपको हिंट दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कुमफ्रेंस, जो सर्कुलर बेस होता है उसका सर्कुमफ्रेंस आपको दिया है 132 सेंटीमीटर, हाइट भी दी है। आपको बताना है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, लीटर्स में फाइंड आउट करना है। आपको रेडियस, वैसे आपको मैंने अभी बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो πr²h होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है। आपको रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको रेडियस की जगह सर्कमफ्रेंस दिया है। तो सबसे पहले आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तभी आपका वॉल्यूम निकलेगा। सो दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ वेसल दिया है आपका 132 सेंटीमीटर। जैसे ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, ये सर्कुलर वेसल, इसका ये आपको ये सर्कमफ्रेंस दिया है। क्लियर? तो ये सर्कल की शेप में है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, दैट इज 2πr आपको 132 सेंटीमीटर दिया है। तो वैल्यूज पुट कर दी आपने पाई की 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद r आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर।
और हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दी है 25 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो होता है 5r²h। दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की प्लेस में आप 21 इंटू 21 लिख देंगे और एच की प्लेस में 25, 7 3 21, सो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको लीटर्स में पूछा है, हिंट भी दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 34.65 लीटर इज़ योर आंसर। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting it at the rate of ₹20 per meter square, find inner curved surface area, radius of base and capacity of the vessel. बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की टोटल कॉस्ट दी है 2200 रुपीज़, है ना, और उसको 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 20 रुपीज़ दी है। टोटल कॉस्ट दी है और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी है। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है उसका कर्व सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड देन कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल की डेप्थ दी हुई है, वेसल की जो डेप्थ है वही उसकी हाइट होती है। तो हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर सॉरी मीटर आ गई। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। टोटल कॉस्ट उस वेसल को पेंट करने की दी है 2200, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो है वो 20 रुपीज़ दी है। फर्स्ट पार्ट में आपको इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर कर्व, जब आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर मीटर दी है तो इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ इक्वल टू 2200 अपॉन 20 काट के 110 मीटर स्क्वायर जो है वो फर्स्ट आंसर आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट में आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। सो कर्व सरफेस एरिया 110 है, कर्व सरफेस एरिया आपने 13.2 में किया है, इट इज़ इक्वल टू 2πRh। 2πRh इज इक्वल टू 110 टू 22/7 आर और एच की प्लेस में आपने 10 लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू 110। सो आर इज इक्वल टू ऑन सॉल्विंग 7/4 मीटर जो है वो रेडियस आ गया। थर्ड पार्ट में आपको कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी सिलेंडर की क्या होती है, πr²h। वैल्यूज पुट करिए, 22/7 आर की प्लेस में 7/4, 7/4 इंटू 10 कट करने के बाद आपका 96.25 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। थैंक यू।